जा रहे हैं। अब हम जो है कुछ और अभ्यास करेंगे मन को शांत करने के लिए। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे, बाकी तीन उंगली आंखों पे, कान के रखकर नोटिस बंद करेंगे। 3 बार करेंगे भव्य का गुंजन। लंबी गई सांस लेकर के। हम्म, हम्म, हम्म। आंखें कोमलता बंद रहेंगी। हाथ दोनों नीचे आ जाएंगे, हाथ ऊपर लग जाएगी। 3 बार मस्तक बीच में आ गया चक्र पर ध्यान देते हुए लंबी गई सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें कोमलता बंद रहेंगी। दोनों हाथों से अपनी आंखों को सहला लेंगे और दोनों हाथ वापिस घुटनों पर रख लेंगे। आज हम लोग मेडिटेशन में ईश्वरी खजाने में मिले हुए हैं। भगवान ने बहुत सारे खजाने हमें दिए हुए हैं, उनके संग मेडिटेशन को करेंगे। तो अपने ध्यान को चारों तरफ से समेटते हुए मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे ले आएंगे। वहां पे एक चमकते हुए सितारे को, एक दिव्य ज्योति को देखेंगे। ये हमारी आत्मा है, यही हमारी प्राणों की शक्ति बसती है। इस आत्मा को निरंतर उस परम पिता से, परमात्मा से रिचार्ज करते रहना है। हर पल उस परम पिता से ऊर्जा लेनी है और अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाते जाना है। परमात्मा इस आत्मा का पिता है। उसने इस आत्मा में मुझको बहुत सारी अपनी नियामतों से हमें आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले तो देखें अपने आप को, ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, ये बहुत कीमती भी जीवन है। ये जीवन हम देखें तो चारों तरफ और जितने भी जीव हैं उनसे सबसे बेहतर है, क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने कार्यों को कर पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, सुन पाते हैं और अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं। तो ये जो मनुष्य का जीवन हमें मिला है, इसके लिए परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन को देने के लिए
इस जीवन के संग अपने हम पूरे परिवार के संग रहते हैं, सबके संग समय बिताते हैं। प्रभु ने हमें जो खजानों में दिया है, सबसे बड़ा खजाना वो है सांसों का खजाना। ये श्वासें खजाने के रूप में हमें मिली हैं। जैसा हम जानते हैं कि खजाना जितना हम खर्च करते जाएंगे उतना खाली होता जाता है, तो ये श्वासों का खजाना भी धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो हर एक सांस प्रभु की याद में, उनके बताए हुए रास्ते पे खर्च करनी है। हर सांस में केवल कल्याण भाव हो, सबके प्रति सद्भाव हो। एक एक सांस हम ऐसे लें जैसे हम अपना भी कल्याण कर रहे हैं और दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। एक भी सांस व्यर्थ ना जाए, आलस में या और चीजों में फंस करके कोई भी सांस हमारी व्यर्थ ना जाए। इन सांसों के लिए परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब तक ये सांसें हैं तभी तक ये जीवन की दौड़ चल रही है, वरना ये शरीर बेकार है। श्वासों के संग प्रभु ने हमें संकल्पों का खजाना दिया है। संकल्प मतलब हमारे सोचने की शक्ति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने हमें इसको दिया है ताकि हम जो भी कार्य करें उसको अच्छी तरह से सोच के करें। जब तक हम अच्छी तरह से सोचते हैं तभी सारे कार्य अच्छी तरह से होते हैं। हमारी सोच बहुत मायने रखती है। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। और यदि बुरा सोचेंगे तो अपने लिए भी हित कर नहीं रहेगा, दूसरों के लिए भी हित कर नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखें, हमारा एक एक विचार बहुत कीमती है। ये व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ की बातों में हम इसको नष्ट ना करें, क्योंकि एक एक सोच से हमारा भविष्य बन रहा है, वही हमारे संस्कारों में जा रही है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारी ये जो सोचने की शक्ति है उसी के बाद हम उस कार्य को कर पा रहे हैं। जब अच्छा सोचते हैं तो बुद्धि के पास अच्छी सोच जाती है, तो बुद्धि भी अच्छे से निर्णय लेकर के कार्य करती है, सारे कार्यों को करती है। इस तरीके से ये जो हमें सोच की ताकत मिली हुई है, संकल्पों की ताकत मिली हुई है, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ प्रभु ने हमें बोल, जो हमें बोलते हैं, ये भी एक खजाने के रूप में मिला हुआ है। इन बोलों को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सबके संग अच्छे से बात करेंगे, मधुर वाणी में जैसा बोलेंगे खुद को भी संतोष मिलेगा, उनको भी संतोष मिलेगा। हमारा एक एक बोल बहुत कीमती है। हम इस बोल से ही अपने संबंधों को अच्छा रख सकते हैं, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बोल हमारे लिए
हमारे संबंधों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, तो ये जो हमें खजाना मिला है, हम बोल पाते हैं, इस खजाने को भी बहुत संभाल के सही दिशा में इस्तेमाल करना है। हमारे हर बोल में केवल कल्याण भावना हो, दूसरों के लिए शुभ भावना हो, सहयोग हो। इस बोल के लिए भी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपने ये सब खजाने हमें दिए हैं, हमें इनका ध्यान रखना है, ताकि अपने जीवन को, ये मनुष्य जीवन जो है मिला है, वो अच्छी तरह से बिता सके और प्रभु की याद में रह करके एक एक पल उनको समर्पित करते हुए, उनका धन्यवाद अदा करते हुए बिताएं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।